नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने एक वीडियो में आपको क्लियर किया हुआ था कि कुछ 7 महत्वपूर्ण नगर हैं जिनको हम पढ़ते हैं डिटेल से। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल है उनको हम एक एक फैक्ट लिखकर कवर करते हैं। तो यहाँ हमने कल हड़प्पा स्थल को पूरा पढ़ा, उसकी लोकेशन देखी, अवस्थिति देखी। इसके बाद हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा। मोहनजोदड़ो के बाद हमने चंदहुदड़ो और आपका लोथल, ये 4 स्थल हम कंप्लीट कर चुके थे। 3 भारत से बाहर है वर्तमान में और 1 भारत के अंदर है जो कि लोथल था। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी कालीबंगा है, आपका एक नेक्स्ट स्थल है। इसको भी हम देखेंगे, मानचित्र में देखेंगे, इसकी अवस्थिति देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, खोजकर्ता देखेंगे और कौन सी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी उनको भी हम यहाँ देखेंगे। तो आप हेडिंग डालें और नंबर डालें 5, कालीबंगा। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे कालीबंगा। ठीक, अब कालीबंगा किसने खोजा है पहले तो ये पढ़ेंगे। एग्जाम में यही पूछा था कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है। तो लिखेंगे 1953 में अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ये होगा इसके खोजकर्ता। और यदि कभी क्वेश्चन बनता है तो 1990-91 में 1990-91 में ब्रजवासी लाल भी उत्खननकर्ता बने। तो ब्रजवासी लाल उत्खनन किया इन्होंने 1990-91 में। क्लियर, 2 चीजें आप यहां पहले ही क्लियर करेंगे। अब हम देखेंगे अवस्थिति, कहां ये भारत में है। तो कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में है। तो उसको हम एक बार, और किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। तो आप छोटा सा एक मानचित्र बनाएंगे यहाँ, और जितनी बार आप मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे भले ही आपसे सही बने और चाहे जैसा भी हो। अब आप देखें, ये राजस्थान है और यहां पड़ रहा है आपका क्या, कालीबंगा। ठीक, और जगह है राजस्थान, और राजस्थान में कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला है। तो लिखेंगे आप हनुमानगढ़ जिला। ठीक, ये हो गई लोकेशन। एक यहाँ रिवर भी बहती है जिसके तट के किनारे ये है, तो उसका नाम है आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी। तो कालीबंगा से आपने क्या क्या जाना, घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। 1953 में अमलानंद घोष इसके क्या हुए, प्रथम उत्खननकर्ता हुए। अब एक प्रश्न और बनता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लिखेंगे आप इसका अर्थ, तो काले रंग की चूड़ियां। क्या है अर्थ, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। ठीक, ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब हमें वो तथ्य देखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखें आप, यहां आपका पश्चिमी टीला और आपका ये पूर्वी टीला, ठीक है ना। पश्चिमी टीला जिसको आप गढ़ी भी बोलते हैं, और ये हो गया आपका पूर्वी टीला जिसे आप निचला नगर भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही सुरक्षा घेरा से घिरा हुआ है, मतलब अलग अलग नहीं है, एक से। देखो आप इस टाइप से। और एक खास बात और है, इनके बीच में एक विभाजक दीवार भी है। तो पूछा जाता है वो कौन सा स्थल है जिसके बीच में विभाजक दीवार है। ठीक, देखो आपने देखा हड़प्पा में केवल पश्चिमी टीला घिरा था, मोहनजोदड़ो में भी पश्चिमी टीला घिरा था, है ना। चंदहुदड़ो में जैसे थे ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक बीच में विभाजक दीवार। तो आप यहाँ ये क्या है, विभाजक दीवार। ठीक, ये होगी विभाजक दीवार। तो यहाँ आप शब्दों में लिख लेंगे कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा है और बीच में एक विभाजक दीवार भी है। ठीक, और क्या यहाँ पूछने लायक है, तो लिखेंगे यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। और क्या है, यहाँ एक क्या मिले हैं हमें, शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसको आप सर्जरी कहते हैं, शल्य चिकित्सा। और उसको क्या मिला है शल्य चिकित्सा के रूप में, मानव खोपड़ी।
मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी में छेद थे, मानव खोपड़ी में 3 छेद थे, ठीक। तो यहाँ सल्क चिकित्सा भी मिला है, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ एक लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली इंपॉर्टेंट है। और क्या मिला है, यहाँ मिले हैं हमें 7 अग्नि हवन कुंड, 7 अग्नि हवन कुंड, ठीक। और अलंकृत ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें, ठीक है ना। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। और क्या यहां ध्यान रखना है आपको, यहां जो भवन बने हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं, यहां भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, ईंटों से बने हैं, जबकि नालियां स्नानागार कुआं में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है या उनसे बनी है। और क्या खास बात है, तो कालीबंगा में हल्के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वो भी आड़े तिरछी तरीके से। तो वो भी क्या लिखोगे आप, इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पर हल्के द्वारा जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जुताई आड़ी तिरछी है, और एक साथ, यहीं लिखेंगे आप, एक साथ 2 फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य। कई बार पूछ लेते हैं 2 फसल कौन सी थी, तो आप ध्यान रखेंगे चना और सरसों, ठीक है। अब इसके अलावा और आपको एक आध फैक्ट पता चलता है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, और जितने अभी हम बोर्ड पर आपको लिखा रहे हैं ये तो आप भूलोगे एक भी नहीं, ठीक। ये हो गया आपका कालीबंगा, कहाँ है ये भी क्लियर हो गया, घग्गर नदी के तट पर है, जिला क्लियर हो गया, खोजकर्ता क्लियर हो गया, अर्थ क्लियर हो गया, इसकी कुछ विशेष बातें थी वो भी क्लियर हो गई। अब हमें एक नोट लिखाना है, नोट में हमें ये बताना है कि मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें, जैसे आपकी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल में मिली है, कुछ अग्नि पूजा के साक्ष्य भी 3 जगह मिले हैं, तो वो नोट पे आप एक साथ ही लिख लें ताकि आपको कहीं दिक्कत ना करे। लिखेंगे नोट, इसके बाद लिखें आप नोट। नोट में क्या लिखना है आपको, मेसोपोटामिया की मोहरें, मेसोपोटामिया की मोहरें, तो ये देखना है कहाँ कहाँ मिली हैं, तो आप उनको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ कहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो प्लस कालीबंगा जो अभी पढ़कर अभी निकले हैं, प्लस आपका लोथल, इन 3 जगह क्या देखे मिले हैं हमें, मेसोपोटामिया की मोहरें देखने को मिली हैं। अब 3 जगह अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी लिख लें आप, अग्नि पूजा के साक्ष्य, वो भी 3 जगह लिखें आप। उसमें है कालीबंगा, लोथल, संगोल, कालीबंगा प्लस लोथल और प्लस संगोल, ठीक। ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट। अब आपका अगला डालेंगे आप धौलावीरा, अगला कौन सा स्थल पढ़ेंगे हम, धौलावीरा, तो लिखेंगे आप धौलावीरा।
लिखें धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ के रण में। और खोजकर्ता सेम फॉर्मेट बनाएंगे जैसा भी हम पढ़कर निकले हैं। पहले अवस्थिति देखेंगे डायग्राम में और इसके खोजकर्ता देखेंगे। ठीक, खोजकर्ता देखें 1967 में, 1967-68 में जगपत जोशी, ठीक है। और इसके बाद यदि आप एक नाम लिखना चाहो, तो वो है आपके 90-91 में। एक नाम आप चाहो तो लिखना चाहो 90-91 में। इसके पहले हमने कालीबंगा लिखाया था, वहां एक करेक्शन कर लें आप। वहां हमने 90-91 लिखा दिया है, 90-91 लिखाया था वहां लिख लें आप। क्या लिखेंगे आप? एक करेक्शन है पिछले अभी छूटा है जो कालीबंगा में हमने एक डेट और लिखाई थी 1961 में, ब्रजवासी लाल, तो वहां हमने 90-91 लिखा दिया है, वहां 1961 कर लें क्योंकि 90-91 यहाँ का है। 90-91 कौन है? डॉक्टर रविंद्र बिष्ट। कौन है? डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट। ये हो गए आपके उत्खननकर्ता। क्या करेक्शन करोगे? वहां हमने 1961 की जगह क्या लिखा दिया? 90-91, जबकि नाम वहां सही लिखा है, वो आप करेक्शन कर लें। ठीक, अब हमें देखना है धौलावीरा की लोकेशन कहाँ है। तो गुजरात के कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है गुजरात में? ये जो जगह दिख रही है आपको यहाँ वाली, ये क्या है? कच्छ का रण है। तो धौलावीरा भी यही लोकेटेड है। तो ये तो लिख लें आप, कच्छ का रण, और जगह धौलावीरा, गुजरात राज्य पड़ता है। ठीक है, ये इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अवस्थिति क्लियर हो गई। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में। इसका भी शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो वो भी आप लिख लें। अर्थ क्या है? सफेद कुआं, सफेद कुआं। ठीक, तो क्या देखा आपने? धौलावीरा कहाँ है? कच्छ के रण में है, ठीक है ना। और खोजकर्ता कौन है इसके? जो पहले उत्खनन किया था 1967-68 जगपत जोशी ने, और 90-91 में डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट। वहां करेक्शन कर लेना आप, कालीबंगा 1961 लिखना है 90-91 की जगह, बस। अब हमें इसके कुछ वो तथ्य देखना है, वो एविडेंस देखना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक यहाँ पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, वहां एक विभाजक दीवार थी, यहाँ क्या है? देखिए आप, ये आपका पश्चिमी टीला, ये आपका पूर्वी टीला। तो लिख लें आप पश्चिमी टीला, और ये आपका निचला नगर कह लें या चाहे पूर्वी टीला कह लें, निचला नगर। तो इन दोनों के बीच में एक मध्यमा नगर है, एक और नगर है जिसको क्या बोला जाता है? मध्यमा नगर। मध्यमा नगर पूछा जाता है वो कौन सा स्थल है जहां एक मध्यमा या बीच में एक नगर और है? तो यहाँ है मध्यमा नगर। अच्छा, यहाँ एक स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं, चाहो तो आप इसको यही बना लें स्टेडियम। तो क्या लिखेंगे? स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य। ठीक है, तो ये क्या खास बात है? यहाँ पश्चिमी टीला तो जहाँ अपनी जगह है, निचला टीला, और इनके बीच में एक मध्यमा नगर है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। ठीक, धौलावीरा के बारे में ये पूछा गया है। यहाँ नगर जो है वो आयताकार बने हैं, ये भी पॉइंट लिख लें। यहाँ नगर आयताकार बने हैं, आयताकार बने हैं। ठीक, ये हो गया। अब जल प्रबंधन की यहाँ क्या है? जल प्रबंधन की यहाँ उच्च कोटि की व्यवस्था है। तो ये पॉइंट और लिखेंगे आप यहाँ, जल प्रबंधन की यहाँ उच्च कोटि की व्यवस्था है, उच्च कोटि की व्यवस्था है।
कैसी व्यवस्था है, ऐसा क्या है यहाँ? तो यहाँ 30% भूमि में 16 कुएं, 16 बड़े तालाब और 2 नहरें हैं। तो क्या लिखोगे? 30% भूमि में यहाँ 16 तालाब प्लस 2 नहरें और नाली वगैरह सब हैं। यानी उच्चतम प्रबंधन की क्या है, जो जल प्रबंधन की यहाँ उच्च कोटि की व्यवस्था। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा ये है वैसे एक पॉइंट और है, वो और आपको लिखना है। यहाँ क्या हुआ है, धौलावीरा में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी वर्ण लिपि प्राप्त हुई है। तो लिखो यहाँ सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी वर्ण लिपि प्राप्त हुई है। और वर्ण लिपि जो प्राप्त हुई है 10 अक्षर का एक सूचना पत्र है। तो जो प्राप्त हुआ है क्या कितने अक्षर का है? 10 अक्षर का सूचना पत्र। यदि सूचना पत्र लिखा आता है कि 10 अक्षर का सूचना पत्र या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि वर्ण कहाँ प्राप्त हुई है 10 अक्षर की, तो वो भी आपकी धौलावीरा में। इसके भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी वर्ण लिपि, सबसे बड़ी वर्ण लिपि पर, ठीक है, या इसको लिपि वर्ण कह सकते हैं तो ज्यादा सही होगा। वर्ण लिपि की जगह क्या लिखोगे? लिपि वर्ण प्राप्त हुए। ठीक, ये हो गया आपका धौलावीरा। अब एक और लास्ट बचा है आपके साथ, जो नगरों की संज्ञा दी गई थी उसमें आपका वनावली और बचा है, उसको और कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। साथ में डालेंगे वनवाली, 7वां वनवाली। ठीक, हरियाणा के कहाँ है ये? हरियाणा के हिसार जिले में है। तो अवस्थिति कहाँ है? और खोजकर्ता दोनों ही आप पहले लिखेंगे। खोजकर्ता मतलब उत्खननकर्ता की बात होती है। 1973 में डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक, ये हो गए। अवस्थिति क्लियर है। राजस्थानी कहाँ देखेंगे आप? हिसार जिला में देखेंगे। तो ये हुआ आपका हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, तो हरियाणा का हिसार जिला कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पर आपका क्या है? वनावली है। वनावली हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक, ये हो गया लोकेशन। यदि कभी नदी की बात आ जाए तो नदी में आप क्या टिक करोगे? सरस्वती नदी, जो कि अब विलुप्त प्राय है। फिर भी यदि ऑप्शन में दिखे तो आप सरस्वती नदी को यहाँ जो विलुप्त हो गई है उसके तट पर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ क्या पाए गए हैं? तो यहाँ हड़प्पा के तीनों स्तर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीनों स्तर मतलब हड़प्पा से पूर्व, मध्य और उत्तर। तो आप लिखेंगे हड़प्पा के तीनों स्तर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ हड़प्पा के तीनों स्तर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस पर पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पन्ना काट के तारांकित रूप में काटती हैं। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती, बल्कि तारांकित रूप में काटती हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तारांकित रूप में तारांकित रूप मतलब तारा जैसा, इस टाइप से, और जबकि समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटे। ये ध्यान रखना है आपको।
अब यहाँ जल निकासी का अभाव है। वैसे भी हरियाणा में आज भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ जल निकासी का अभाव है, ठीक। और एक चीज और यहाँ देखना है, क्या यहाँ उत्तम किस्म का जौ और मिट्टी के हल की बनी आकृति प्राप्त हुई है। तो एक और लिखें, यहाँ उत्तम किस्म का जौ और मिट्टी की हल की आकृति प्राप्त हुई है। बस इसके बाद इतना आपको यहाँ इसके में ध्यान रखना है। अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण स्थल और बचे थे आपके, ठीक है ना। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कुछ भारत से बाहर। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्थल को क्लियर करते हैं आपके। और आप हेडेंगे, ये तो 7 हो गए, जिनको 7 नगरों की संख्या दी गई थी, हमने 7 को डिटेल से करा दिया है। अब कुछ फैक्ट वो है जो एक लाइन के हैं, ठीक है ना, तो उनको भी हमें देखना है। तो अब क्या डालोगे, महत्वपूर्ण स्थल एक लाइन में है। जैसे कहीं चांदी के मुकुट मिले हैं, ठीक है ना, कहीं घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जबड़ा मिला है, तो जो भी कुछ, कहीं धान की भूसी मिली हुई है, तो उनको हमें ध्यान रखना है। तो अब हेडिंग क्या डालोगे, महत्वपूर्ण स्थल। पढ़ेंगे इसको भी हम डायग्राम से ही। हेडिंग क्या डालोगे, महत्वपूर्ण स्थल। और कौन से महत्वपूर्ण स्थल, अन्य महत्वपूर्ण स्थल, ठीक। ठीक। अब आप देखो, शुरुआत से ही पढ़ते हैं हम, कहां से, ऊपर से। ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या देखा था आपने, मांडा चिनाब नदी किनारे। तो कहाँ है, लोकेशन से देखा जाए यहाँ, ये हो गया आपका। अब तो जम्मू एंड कश्मीर बचा भी नहीं, जम्मू बचा है, फिर भी आप लिखें यहाँ क्या है, मांडा, ठीक है। और किस नदी किनारे है, तो वो भी हमने लिखाया था, वो आपका चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के तट पर है आपका। तो जम्मू, ऊपर से देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल महत्वपूर्ण है, मांडा। इसके बाद पंजाब आते हैं। पंजाब 2 है, एक पूर्वी पंजाब भारत में है, पश्चिमी पंजाब आपका पाकिस्तान में है, जहां हड़प्पा है और रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल मिला था। तो यहाँ पंजाब में क्या देखेंगे आपने, रोपड़ देखा है। पंजाब में एक जगह है रोपड़, और रोपड़ के बारे में कुछ तथ्य, स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनन हुआ था रोपड़ में। तो इसके बारे में क्या लिखोगे आप, स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनन हुआ। और क्या है, इसका पुराना नाम है आपका रूपनगर। इसका पुराना नाम क्या है, रूपनगर। तो क्या लिखेंगे आप इसको, आधुनिक नाम रूपनगर, पुराना नहीं है, सॉरी, आधुनिक नाम है आप इसका रूपनगर। और क्या है, एक फैक्ट यहाँ, एक है मालिक के साथ कुत्ते का समाधान मिला है प्रूफ के रूप में। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर के बाद, ये कौन सा हो गया जगह, पंजाब। और पंजाब में आपने क्या देखा, रोपड़ देखा, इंपॉर्टेंट, ठीक। और जगह है कौन सी है, कौन सा राज्य है ये, पंजाब राज्य है।
अब यही पंजाब राज्य में एक और देखना आपको, दधेरी नामक जगह। दधेरी राज्य पंजाबी है, और दधेरी में क्या मिला है, दधेरी कई के लिए जाना जाता है, तो दधेरी आपके पर्वतीय हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। दधेरी में क्या मिले हैं, पर्वतीय हड़प्पा के साक्ष्य। अच्छा, लिखना क्यों है, क्योंकि आपको ये तो पता चले कि दधेरी है कहाँ, तो पंजाब में है एक स्थल। और एक है संगोल। संगोल अभी हमने लिखाया था मेसोपोटामिया, अग्नि पूजा के साक्ष्य के रूप में हमने संगोल को लिखाया था, तो ये भी कहाँ पड़ रहा है आपका, पंजाब में। तो वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, वृत्ताकार अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही एक पॉइंट और चाहो तो लिख दें आप यहाँ, संगोल में क्या मिले हमें, तांबे की 2 छेनियां मिली हैं, तांबे की 2 छेनियां। तो ठीक है, आप यहाँ संगोल लिख लें। लिखाने का आशा ये है आपको कि आप मैप में भी क्लियर रखें कि पंजाब में हमें 3 स्थल जो है महत्वपूर्ण है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब पंजाब के बाद हरियाणा देखें। हरियाणा में एक तो राखीगढ़ी है और एक आपका कुनाल, तो यही थोड़ा सा जगह बना लें और यहाँ लिख लें आप क्या, राखीगढ़ी, और यही बना लें कुनाल। और ये राज्य कौन सा है, हरियाणा। ठीक, और यहाँ आप लिख लें नंबर डाल के, 2 लिख चुके हो आप, इसको हम रफ करते हैं, तीसरा नंबर लिखे हरियाणा। इन कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं एक लाइन के, इसको आपको लिखना है, और 1-2 बार आप पढ़ेंगे, वीडियो को ही सुन ले आप, तो आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। हरियाणा, हरियाणा में आप 2 स्थलों को ध्यान रखेंगे। पहला है राखीगढ़ी, ये जिंद जिला में पड़ता है हरियाणा में। पहला कौन सा है, राखीगढ़ी, ब्रैकेट में लिख देना जिंद जिला। और क्या मिला है, यहां मिला है आपके भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद सबसे बड़ा स्थल। भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। ठीक, तो ये सबसे बड़ा स्थल भी हमें यहां मिला है। और एक है कुनाल। कुनाल में क्या मिला है, कुनाल में हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो क्या लिखोगे आप, चांदी के 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिले। ये हो गए आपके पंजाब भी क्लियर हो गया। पंजाब राज्य में 3 स्थल हमें लिखा है इंपॉर्टेंट, हरियाणा में 2 लिखा है, और एक आपका जम्मू में लिखाया। अब हम चलते हैं यूपी। कहाँ चलते हैं, यूपी। यूपी तो यही है, यूपी जहां हम राखीगढ़ और कुनाल लिख रहे हैं, यही जो वाला जो क्षेत्र है यही यूपी है डायग्राम में। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको मिटा लें और यूपी वाले को लिखें आप। ठीक है ना, ये यूपी में कुछ स्थल मिले हैं हमें। तो चौथा नंबर लिखेंगे आप यूपी। यूपी में क्या क्या देखने को मिला है, यूपी में तो पहले हमें मेरठ जगह है जहां आपके इसका पूर्वोत्तम पॉइंट भी गया था मेरठ में, हिड्डन नदी के किनारे। तो वही मेरठ में क्या देखेंगे आप, आलमगीरपुर। 3 स्थल देखेंगे आप यहाँ, आलमगीरपुर, ठीक है ना। और नदी का नाम है हिडन नदी, इसको हिड्डन नदी भी कहते हैं। एक स्थल तो ये हो गया। और इसके बाद देखेंगे आप हस्तनानगर, हस्तनगर और भगवानपुर। ठीक, ये हो गया मेरठ में 3 जगह की जगह मिले। इसके बाद आप सहारनपुर, आपने नाम सुना होगा, तो सहारनपुर में भी 3 स्थल है। हस्तनापुर है ना, हस्तनानगर नहीं है, क्लियर कर लें अब इसको।
एक जगह और है, एक जगह तो हो गया, मेरठ में 3 स्थल देखना है आपको। दूसरे सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर में 3 स्थल हैं, एक तो बड़गांव है, बड़गांव हुआ, बड़गांव के बाद आपका हुलास, हुलास के बाद आपको देखना है अंबाखेड़ी, अंबाखेड़ी, और चौथा आप यहां चाहो तो लिख लेंगे साकेतपुर, ठीक है। ये कुछ स्थल है जो आपको यूपी में ध्यान रखने हैं। और एक और यूपी में स्थल है जो आप इंपॉर्टेंट है, बागपत, तीसरा यही लिख लेंगे आप, बागपत। और बागपत के कहाँ, रनौली में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 125 शवाधान मिले हैं, जिसके उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर, 125 शवाधान, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ उत्तर से दक्षिण में रखे हैं, और उत्तर में पैर है उनके, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में उनका नहीं, उत्तर में सिर है और दक्षिण में पैर है, ठीक। ये हो गया यूपी तक। अब आते हैं हम गुजरात में, ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ, गुजरात में। गुजरात में एक स्थान है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुरकोतड़ा। तो लिखेंगे गुजरात, स्थल का नाम क्या है, सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में है। पहले तो जगह देख लो आप, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में, ठीक। और मिला क्या है सुरकोतड़ा में, यहां मिला है घोड़े का अस्थि पंजर या कंकाल, इंपॉर्टेंट है। और घोड़े का अस्थि पंजर या कंकाल भी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा स्थल है जहां भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो दूसरा स्थल जहां भूकंप के साक्ष्य मिले, पहला स्थल कालीबंगा था, ठीक। लोकेशन यहां, यहां है आपका सुरकोतड़ा, ठीक है। यही है आपका कच्छ की खाड़ी, नीचे आपका कच्छ खंबात की खाड़ी है। तो ये आपको सुरकोतड़ा आपको ध्यान रखना है। अब गुजरात हो गया है। अब गुजरात में एक जगह और है रंगपुर। ये तो हो गया पहला सुरकोतड़ा, दूसरा है आपका रंगपुर। थोड़ा फैक्चुअल पोर्शन है, फिर भी एग्जाम में आते हैं तो इसको हमें पढ़ाना होता है। सौराष्ट्र क्षेत्र में है, काठियावाड़ जिले में, यहीं पड़ता है। रंगपुर, रंगपुर में मिला के कहाँ लिखेंगे आप, काठियावाड़ क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र। मिला क्या है इंपॉर्टेंट, गुजरात में पड़ता है। मिला है यहाँ भादर नदी के तट पर है, और धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्या है, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और भादर नदी के तट पर है, ज्यादा पूछा जाए तो, ठीक। ये हो गए कुछ भारत के। अब एक और लिख लें भारत में, महाराष्ट्र में देमाबाद। देमाबाद आपको पता है, यहाँ है देमाबाद। नदी कौन सी है, गोदावरी के सहायक नदी प्रवर नदी के तट पर है। तो ये आप चाहो तो यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, गोदावरी के नदी के तट पर। और डिटेल लिखोगे तो प्रवरा नदी है सहायक इसकी, वहाँ अहमदनगर जिला पड़ता है। देमाबाद कहाँ पड़ता है, अहमदनगर जिला। अब कुछ भारत के बाहर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको और ध्यान रखते हैं और इसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो लिखेंगे सिंध प्रांत में। ये तो भारत वाले हमने राज्य बता दें, जम्मू से चालू किया और महाराष्ट्र तक कंप्लीट किया, जहां तक इसके साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में इसके एविडेंस हिंदू सभ्यता के नहीं मिलते हैं, ठीक है।
अब ये तो क्या लिखेंगे आप हेडिंग में, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपका हड़प्पा वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया सिंध प्रांत का है, और ये तो आपका हो गया पश्चिमी पंजाब। तो यहां कुछ जगह मिली है, जैसे यहां मिला है कोट दीजी। कोट दीजी देखें कौन कौन से स्थल है यहां, कोट दीजी। कोट दीजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अलंकृत खम्मा मिला है और पत्थर के तीर मिले हैं। लिखेंगे आप अलंकृत खम्मा और पत्थर के तीर, ठीक। दूसरा लिखेंगे आमरी। आमरी ये सब सिंधु सब प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है। और यहाँ बारासिंगा के साक्ष्य मिले हैं, और अभी आप एमपी पढ़ रहे हो तो बारासिंगा को आप ध्यान रखें, बारासिंगा के साक्ष्य, ठीक है। और कौन सा है, अली मुराद है, अली मुराद हुआ। यहाँ क्या मिला है, यहाँ एकमात्र ग्रामीण स्थल मिला है, इंपॉर्टेंट भी है, और एकमात्र ग्रामीण स्थल। इसके बाद जुदीर दड़ो, जुदीर दड़ो यहाँ मिला है स्टेडियम का साक्ष्य, और एक स्टेडियम का साक्ष्य अभी हम इंडिया में भी बता चुके हैं, धौलावीरा में स्टेडियम का साक्ष्य, ठीक। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट है, सिंध प्रांत के ध्यान रखना है। ऐसी बलूचिस्तान के भी, तान के भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको भी क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे। बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में एक जगह है नौशेरो। नौशेरो यहाँ सिंदूर के लिए फेमस है, ये नौशेरो के लिए फेमस है, सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बलूचिस्तान वाला एरिया क्या पड़ता है, ये वाला, तो यहाँ बालाकोट भी है ना, सुत कांगो डोर भी है, चाहो तो आप वो भी लिख लें आप, दास्क नदी किनारे। फिर भी अभी यहाँ देखें नौशेरा में क्या मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य, सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। और बालाकोट में आपको सीप के उद्योग मिले हैं, बालाकोट क्या मिले हैं, सीप का उद्योग है, सीप के उद्योग मिले हैं। और एक इंपॉर्टेंट सुत कांगेडोर, चाहो तो लिख लो, दास नदी किनारे, वहां कोने पे जो हम पहले ही बता चुके हैं, सुत कांगेडोर, कांगेडोर। और किस नदी किनारे है, दास के नदी के किनारे है, दास के नदी के किनारे या तट पे। और एक चाहो तो लिख लो डावरकोट, यहाँ भी सीप के ही साक्ष्य मिले हैं, डावरकोट, या यहाँ चाहो तो क्या लिख सकते हो, सीप के साक्ष्य, ठीक है। ये आपका हो गया है, क्या है, सुत कांगे, नदी है का नाम है दास के नदी, ये बालाकोट हो गया है। ये सिंध प्रांत में हमने लिखा चुके हैं, कोटदीज, आमरी, अली मुराद, जड़ी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो भारत के बाहर हैं और पूछे जाते हैं। ये आपके हमने प्रमुख स्थल कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक बचा है, सिंधु सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, और यहाँ व्यापार कैसा था, वैदेशिक था, देसी था। और इसके बाद हम यहाँ क्या देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पतन। संभवतः एक क्लास और होगी आपकी, और आपका सिंधु सभ्यता का जितना भी टॉपिक था वो हमने आपको कंप्लीट कराया। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।